नमस्कार, बुक्स फॉर मेन चैनल में आपका स्वागत है। आजकल अगर आपको पैसा कमाना है, बड़ा बनना है, कुछ अचीव करना है तो सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। सबसे पहले लोग आपसे ये पूछते हैं कि तुम करते क्या हो। फिर अगला सवाल होता है कैसे करते हो, और असली गेम यहीं से शुरू होता है। क्योंकि अगर आप अपने आइडियाज, अपने काम और अपने गोल्स को क्लियर तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए तो सामने वाला कभी समझेगा ही नहीं कि आप कितने कैपेबल हो। इसलिए आज की दुनिया में कम्युनिकेशन ही रियल पावर है। डेली लाइफ में देखो, इंटरव्यू हो, बिजनेस मीटिंग हो या सिंपल दोस्ती, हर जगह वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपनी बात को सही तरीके से रख पाता है। अब आप सोच के देखो, आप किसी पार्टी में गए हो, चारों तरफ लोग हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, कनेक्शंस बना रहे हैं, और आप बस एक कोने में खड़े हो, फोन को स्क्रॉल कर रहे हो। आप सोचते हो यार आज मैं भी लोगों से बात करूंगा। आप हिम्मत करके एक ग्रुप के पास जाते हो, कुछ बोलने की कोशिश करते हो, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आता, लोग उतना इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। आप धीरे से वापस आ जाते हो और मन में बस एक ही बात चलती है कि शायद मुझ में कोई कमी है। लेकिन सच ये है, ज्यादातर लोग इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि वो स्मार्ट नहीं है, बल्कि इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लोगों से बात करना नहीं आता। और ये स्किल स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। लेकिन अच्छी बात यह है, कम्युनिकेशन एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। और अगर आपको सही तरीके से बात करना आ गया तो आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो, किसी से भी कनेक्शन बना सकते हो और अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। तो आज इस वीडियो में हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक से हम सीखेंगे कम्युनिकेशन के 8 पावरफुल ट्रिक्स जो आपको कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। नंबर वन, फर्स्ट इंप्रेशन। आज की दुनिया में अगर आपको ग्रो करना है, जॉब में, बिजनेस में या रिलेशनशिप में, तो एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, फर्स्ट इंप्रेशन। क्योंकि सच ये है, लोग आपको समझने से पहले आपको जज कर लेते हैं, और ये जजमेंट होता है सिर्फ पहले 5 सेकंड में। इसलिए अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा, एंटर कैसे होना है, अपीयर कैसे होना है। अब एक छोटे से एग्जांपल से समझो। सुबह का टाइम है, तुम ऑफिस के गेट पर खड़े हो, आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, शायद प्रमोशन भी उसी पे डिपेंड करता है। दिल थोड़ा फास्ट धड़क रहा है, दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। तभी तुम अंदर जाते हो और सामने तुम्हारा मैनेजर खड़ा है, और यहीं से आज का गेम शुरू होता है, पहले 5 सेकंड का गेम। तुमने अभी कुछ बोला भी नहीं, लेकिन सामने वाला डिसाइड कर रहा है ये कॉन्फिडेंट है या नहीं, इस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। यही है फर्स्ट इंप्रेशन। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये बनता है बोलने से पहले। अब सेम सीन को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। तुम अंदर जाते हो, इस बार तुम कॉन्शियसली 3 चीजों पर फोकस करते हो, हल्के से स्माइल, आंखों में कॉन्फिडेंस और बॉडी स्ट्रेट। तुम कामली बोलते हो गुड मॉर्निंग सर, बस इतना सा चेंज, और सडनली परसेप्शन बदल जाता है। अब सामने वाला सोचता है ये कॉन्फिडेंट है और प्रोफेशनल भी। तो सवाल ये है, ये छोटा सा चेंज इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये 3 चीजें आपके वर्ड से पहले ही आपकी पर्सनैलिटी बोल देती है। स्माइल, किसी से भी कनेक्शन बिल्ड करने का सबसे इजी शॉर्टकट। जब आप स्माइल करते हो, आप सामने वाले को सिग्नल देते हो कि मैं अप्रोचेबल हूँ। इससे सामने वाला इंस्टेंटली कंफर्टेबल फील करता है और कन्वर्सेशन इजी हो जाती है। आई कॉन्टेक्ट, कॉन्फिडेंस की लैंग्वेज। जब आप आंखों में देखकर बात करते हो, आप बिना बोले ये कह देते हो मैं श्योर हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। यही चीज आपके बात की वैल्यू बढ़ा देती है। बॉडी लैंग्वेज, साइलेंट पावर। आप कैसे खड़े हो, कैसे चल रहे हो, ये सब क्वाइटली डिसाइड करता है लोग आपको सीरियसली लेंगे या नहीं। आपकी बॉडी आपकी पर्सनैलिटी का ट्रेलर होती है। एक सिंपल लाइफ का रियल एग्जाम्पल देखो। 2 लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। पहला नर्वस नीचे देखकर बात करता है, दूसरा काम स्माइल के साथ आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करता है। स्किल्स सेम होने के बाद भी सिलेक्ट कौन होगा? ऑब्वियसली सेकंड। तो अगली बार जब आप किसी से मिलो तो आपको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 चीजें याद रखो, हल्की सी स्माइल, आंखों में कॉन्फिडेंस, बॉडी स्ट्रेट। और ये 3 चीजें मिलकर आपको बना देती है एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। नंबर 2, आईज एंड बॉडी लैंग्वेज। आज एक इंटरेस्टिंग सच समझो। कई बार लाइफ में लोग वही सुनते हैं जो आप बोलते हो, लेकिन मानते वही हैं जो आप दिखाते हो। इसलिए कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये है आपकी प्रेजेंस, और यही डिसाइड करता है आप नोटिस होंगे या इग्नोर। इसे एक एग्जांपल से समझो। आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में गए हो, चारों तरफ लोग खड़े हैं, कोई डिस्कशन कर रहा है, कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है। तभी आपकी नजर एक इंसान पर जाती है। उसने अभी तक कुछ बोला भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसने अभी तक कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग लगातार बोल रहे हैं, फिर भी कोई खास अटेंशन उनको नहीं दे रहा। ऐसा क्यों होता है? फर्क नॉलेज में नहीं होता, फर्क होता है आईज और बॉडी लैंग्वेज में। क्योंकि सच ये है, लोग आपकी बात बाद में सुनते हैं, पहले आपको पढ़ते हैं। अब वही मोमेंट थोड़ा क्लोज से देखते हैं। आप डिसाइड करते हो आज मैं भी लोगों से बात करूंगा। आप एक ग्रुप के पास जाते हो और असली गेम यहीं से शुरू होता है, बिना कुछ बोले। इस बार आप कॉन्शियसली 2 चीजों पर फोकस करते हो। आप इधर उधर देखने के बजाय जिससे बात कर रहे हो उसकी आंखों में कामली देखते हो,
इससे सामने वाले को फील होता है ये प्रेजेंट है, ये जेन्युइनली सुन रहा है, आप रिलैक्स्ड हो, आपके शोल्डर स्ट्रेट हैं और आप कोई अननेसेसरी मूवमेंट नहीं कर रहे। इससे सिग्नल जाता है ये कॉन्फिडेंट है, कंफर्टेबल है अपने आप में। और यही मैजिक होता है। आपने अभी तक कोई हैवी डायलॉग नहीं मारा, ना ही कुछ एक्स्ट्रा प्रूव किया है, लेकिन फिर भी लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं। इसको आप दो फ्रेंड्स के एग्जांपल से समझ सकते हो। क्लास में दो स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पहला स्लाइड पढ़ रहा है, आई कांटेक्ट नहीं है, दूसरा कम बोल रहा है लेकिन आई कांटेक्ट और स्टेडी पोस्चर है। ज्यादा इम्पैक्ट किसका पड़ेगा? ऑब्वियसली सेकंड वाले का, क्योंकि वो आई कांटेक्ट और अपनी बॉडी लैंग्वेज पे पूरा ध्यान दे रहा है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करो तो वर्ड से पहले ये दो चीजें कंट्रोल करो, आपकी आईज और आपकी बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि याद रखो, लोग आपकी बातें भूल सकते हैं लेकिन आपकी प्रेजेंस नहीं भूलते, और जब आपकी प्रेजेंस स्ट्रांग हो जाती है तो आपकी हर बात ऑटोमेटिकली पावरफुल लगने लगती है। नंबर 3, वॉइस एंड बोलने का तरीका। आज एक अनकंफर्टेबल सच सुनो, इंडिया में लाखों लोग स्मार्ट हैं, आइडियाज भी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी वो पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बोलने का मोमेंट आता है उनकी आवाज उनका साथ नहीं देती। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ज्यादातर यंग लोग पब्लिक स्पीकिंग या कॉन्वर्सेशन में फियर और हेजिटेशन फील करते हैं, और यही वो जगह है जहां गेम हारा जाता है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो। आप अपने पार्टनर या किसी क्लोज फ्रेंड से बात कर रहे हो, आपके मन में बहुत कुछ है, कुछ इंपॉर्टेंट कहना है, लेकिन जैसे ही बोलने लगते हो आवाज थोड़ी फास्ट हो जाती है, वर्ड्स क्लियर नहीं निकलते, आप बिना रुके सब कुछ जल्दी जल्दी बोल देते हो। और फिर क्या होता है? सामने वाला पूरा फील नहीं कर पाता, आपकी बात का असर आधा रह जाता है, और बाद में आप खुद सोचते हो मैं और बेटर बोल सकता था। अब इसी मोमेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस बार आप कॉन्शियसली कंट्रोल लेते हो, आप धीरे बोलते हो, हर वर्ड क्लियर रखते हो और बीच बीच में पॉज लेते हो। अब क्या चेंज हुआ? सामने वाला ध्यान से सुन रहा है, बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा, आपकी बात का वेट महसूस हो रहा है। यहीं पे पूरा गेम बदलता है। बात वही है लेकिन डिलीवरी पावरफुल हो गई। अब समझते हैं ये इतना काम क्यों करता है। जब भी आप स्लो बोलते हो तो कंट्रोल दिखता है, और जब आप धीरे बोलते हो तो सामने वाले को फील होता है ये कॉन्फिडेंट है, इसे कोई जल्दी नहीं है। स्लो बोलना मतलब पावर, क्लियर बोलना मतलब वैल्यू बढ़ती है। अगर कोई वर्ड्स क्लियर नहीं है तो बेस्ट आइडिया भी वीक लगने लगता है। साफ बोलने से क्लियरिटी और रिस्पेक्ट दोनों मिलती है। एक और बात अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करो, पोज लो और इम्पैक्ट बनाओ। सबसे अंडररेटेड स्किल है ये। जब आप रुकते हो सामने वाला सोचता है आपकी अगली लाइन इंपॉर्टेंट लगती है। पोज आपकी बात को फील करवाता है। इसका एक रिलेटेबल एग्जांपल देखो। कई बार लड़ाई या मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए नहीं होती कि बात गलत थी, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि वो सही तरीके से बोली नहीं गई। सेम वर्ड अगर काम वॉइस और पोज के साथ बोले जाते तो सिचुएशन पूरी बदल सकती थी। याद रखो, फास्ट बोलना मतलब नर्वस एनर्जी, काम बोलना मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। और लोग सिर्फ ये नहीं सुनते कि आप क्या बोल रहे हो, वो ये महसूस करते हैं कि आप कैसे बोल रहे हो। तो अगली बार जब आपको बोलने का मौका मिले, जल्दी मत करो, इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, बस ये 3 चीजें कंट्रोल करो। धीरे बोलो, साफ बोलो, सही जगह पोज लो, और ये छोटे चेंजेस आपकी आवाज को बना देंगे आपकी सबसे बड़ी ताकत। नंबर 4, स्मॉल टॉक मास्टरी। कभी ऐसा हुआ है आप किसी से बात शुरू करते हो और 10-15 सेकंड बाद ही कॉन्वर्सेशन डेड हो जाती है, ना कोई फ्लो, ना कोई इंटरेस्ट, बस ऑकवर्ड साइलेंस। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं मुझे इंटरेस्टिंग बनना है, लेकिन सच इसका उल्टा है। आप इंटरेस्टिंग तब बनते हो जब आप सामने वाले को इंटरेस्टिंग फील करवाते हो। अब एक छोटा सा रियल लाइफ मोमेंट देखो। आप किसी नए इंसान से मिलते हो, थोड़ी स्माइल, बेसिक इंट्रो, और फिर आप पूछते हो और बताओ क्या चल रहा है। तो सामने वाला क्या बोलेगा? बस ठीक, कुछ खास नहीं, और यही कॉन्वर्सेशन लगभग खत्म। अब इस सिचुएशन को थोड़ा स्मार्ट तरीके से देखो। इस बार आप सेम शुरुआत करते हो लेकिन सवाल बदल देते हो, आज का सबसे अच्छा मोमेंट क्या था? अब क्या होता है, सामने वाला सोचता है, अपने दिन को रिकॉल करता है और डिटेल में बोलना शुरू करता है, और सडनली कॉन्वर्सेशन चलने लगती है, इंटरेस्ट बिल्ड होने लगता है और कनेक्शन बनने लगता है। और यही है सडन शिफ्ट। वर्ड्स ज्यादा नहीं, क्वेश्चन पावरफुल होने चाहिए। स्मॉल टॉक टाइम पास नहीं है, ये है कनेक्शन का एंट्री गेट। और कनेक्शन कब बनता है? जब सामने वाला कंफर्टेबल फील करे और अपनी बात खुलकर बोल पाए। इंटरेस्टिंग बनने के लिए इंटरेस्टिंग सवाल पूछो। अगर आप किसी से पूछो दिन कैसा था, तो जवाब आएगा ठीक था। लेकिन अगर आप पूछो आज ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें अच्छा लगा, तो जवाब बदल जाता है, कॉन्वर्सेशन डीप हो जाती है। जब भी किसी से बात करो, ऐसा सवाल पूछो जिसका आंसर हाँ या ना में ना हो, जिनमें सामने वाला एक्सप्लेन कर सके। इससे क्या होगा, सामने वाला ज्यादा बोलेगा, कंफर्टेबल फील करेगा और आप ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग लगोगे। तो अगली बार जब आप किसी से बात शुरू करो, और बताओ मत पूछना, उसकी जगह पूछना ऐसा सवाल जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। क्योंकि याद रखो, कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी डिपेंड करती है आपके सवालों की क्वालिटी पर, और ये छोटा सा चेंज आपको बना देगा एक अमेजिंग स्पीकर।
और ये छोटा सा चेंज आपको बना सकता है एक अमेजिंग स्पीकर। नंबर 5, लोगों को अपना बनाना। इस पॉइंट में हम एक ऐसी स्किल की बात करेंगे जो किताबों में नहीं मिलती लेकिन लाइफ के हर लेवल पर काम आती है। लोगों को अपना बनाना। अब एक सिंपल ऑब्जर्वेशन समझो। कभी कभी आप किसी इंसान से सिर्फ 5 से 10 मिनट बात करते हो और वो आपको याद रह जाता है, और कभी घंटों बात करने के बाद भी कोई इंप्रेशन नहीं बनता। तो सवाल ये है, फर्क कहाँ है? क्या नॉलेज में फर्क है या क्या पर्सनैलिटी में फर्क है? बिल्कुल नहीं। फर्क सिर्फ एक चीज में है, उस इंसान ने आपको कैसा फील कराया। याद रखिए, हर इंसान, चाहे वो स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन, अंदर से एक ही चीज चाहता है, इम्पोर्टेंस। अब इसे एक सिंपल सी इंटरेक्शन से समझते हैं। 2 लोग आपसे मिलते हैं। पहला आपसे बात करते हुए खुद के बारे में बोलता रहता है, बीच बीच में आपकी बात काट देता है। दूसरा शांत है, ध्यान से सुनता है और आपकी बात को वैल्यू देता है। आप ऑनेस्टली बताइए, आपको कौन याद रहेगा? ऑब्वियसली दूसरा। और यही है पूरी साइकोलॉजी। लोग आपको याद नहीं रखते, लोग उस फीलिंग को याद रखते हैं जो आपने उन्हें दी थी। अब सवाल आता है, ये प्रैक्टिकली कैसे करें? इसको ध्यान से समझिए। इसके 3 सिंपल प्रिंसिपल्स हैं। पहला, नाम यूज करना, यानी पर्सनल अटेंशन। जब आप किसी का नाम लेते हैं, आप उसे सिग्नल देते हैं, मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, और यही छोटी सी चीज कनेक्शन को पर्सनल बना देती है। दूसरा, जेन्युइन अप्रिशिएशन, यानी कि रिस्पेक्ट देना। हर इंसान को तारीफ पसंद है, लेकिन सिर्फ वही जो सच में दिल से हो। जब आप किसी की एफर्ट या थॉट को अप्रिशिएट करते हैं तो वो इंस्टेंटली खुल जाता है। नंबर 3, ध्यान से सुनना सबसे बड़ी स्किल है। ज्यादा लोग सुनते नहीं, बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन जो इंसान जेन्युइनली सुनता है वही सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कमाता है। आप इस बात को नोट कर लीजिए, लोग आपकी नॉलेज से इंप्रेस हो सकते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं होते। कनेक्ट तब होते हैं जब उन्हें फील होता है मैं इम्पोर्टेंट हूँ। तो अगली बार जब आप किसी से मिले तो इम्प्रेस करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, बस ये 3 काम करो। उसका नाम यूज करो, उसकी बात की सच्ची तारीफ करो और उसे पूरा सुनो। और अगर आप ये कंसिस्टेंटली करते हैं तो आप वो इंसान बन जाएंगे जिसे लोग भूल नहीं पाते। नंबर 6, लिसनिंग पावर। आज एक ऐसा ट्रुथ समझो जो आपकी पूरी कम्युनिकेशन बदल सकता है। ज्यादातर लोग इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं बन पाते क्योंकि वो बहुत बोलते हैं। हाँ, प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम है लिसनिंग की। अब एक छोटा सा रियल मोमेंट इमेजिन करो। आप किसी दोस्त या कलीग से बात कर रहे हो, वो कुछ शेयर कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? बीच बीच में इंटरप्ट, अपने एग्जाम्पल डालना, उसकी बात खत्म होने से पहले ही रिप्लाई रेडी करना। और ऊपर से आपको लगता है कॉन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? सामने वाला फील कर रहा है ये मुझे समझ ही नहीं रहा। अब वही मोमेंट थोड़ा बदलते हैं। इस बार आप सिर्फ एक चीज चेंज करते हो, आप बोलने से ज्यादा सुनते हो। आप बीच में नहीं बोलते, आप उसकी बात को पूरा होने देते हो। आप जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हो। अब क्या होता है? सामने वाला खुलकर बोलता है, वो कंफर्टेबल फील करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसे लगता है ये मुझे समझता है। और यहीं से पूरा गेम बदलता है। लोग उस इंसान को पसंद नहीं करते जो सबसे ज्यादा बोलता है। लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जो उन्हें फील कराता है कि उनकी बात इम्पोर्टेंट है। और ये गोल्डन रूल है, 70% सुनो, 30% बोलो। क्यों? क्योंकि जब आप ज्यादा सुनते हो, आप ज्यादा समझते हो, आप बेटर रिप्लाई देते हो, और सामने वाला आपसे कनेक्ट करता है। कभी नोटिस किया है, जब आप किसी को अपनी प्रॉब्लम बताते हो और वो सिर्फ ध्यान से सुनता है तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा फील होता है, भले ही उसने सॉल्यूशन ना दिया हो, लेकिन आपने क्या फील किया? इसने मुझे समझा। याद रखो, कम्युनिकेशन का सीक्रेट बोलने में नहीं है, समझने में है। और समझना तभी पॉसिबल है जब आप सच में सुनते हो। तो अगली बार जब आप किसी से बात करो, जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश मत करो, इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। बस एक काम करो, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो इंसान सुनना सीख जाता है वो हर दिल में जगह बना लेता है। नंबर 7, कॉन्फिडेंस हैक्स। एक बात ऑनेस्टली बताओ, कभी ऐसा हुआ है आप किसी फंक्शन, मीटिंग या नए ग्रुप में गए और वहां एक इंसान ऐसा था, कुछ खास नहीं कर रहा था, बस नॉर्मल खड़ा था, लेकिन फिर भी सबकी अटेंशन उसी पर है, और उसी मोमेंट में आपके दिमाग में एक सवाल आता है, यार इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? सच क्या है पता है? ना वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ना उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट है, उसके पास सिर्फ एक चीज है, कॉन्फिडेंस। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मिथ टूटता है। कॉन्फिडेंस कोई इनबिल्ट गिफ्ट नहीं है, कोई इसके साथ पैदा नहीं होता। कॉन्फिडेंस बनता है छोटे छोटे एक्शंस की डेली प्रैक्टिस से। अब थोड़ा ध्यान से समझो, आपने अभी तक सीख लिया कैसे फर्स्ट इंप्रेशन बनाना है, कैसे बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग रखनी है, कैसे बोलना है, कैसे कनेक्ट करना है, लेकिन असली सवाल ये है, ये सब रियल लाइफ में आएगा कैसे? क्योंकि सच ये है, नॉलेज लेने से चेंज नहीं आता, वीडियो देखने से चेंज नहीं आता। चेंज तब आता है जब आप एक्शन लेते हो। अब एक रियलिटी सीन देखो, आप ये सब सीखकर मोटिवेट हो जाते हो, आपको लगता है अब मैं बदल जाऊंगा, लेकिन अगले दिन वही हेजिटेशन, वही ओवरथिंकिंग, वही डर, और कुछ दिनों बाद सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाता है। यही है सबसे बड़ा ट्रैप। लोग सीखते बहुत हैं लेकिन अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करते, इसलिए रिजल्ट नहीं आता। नंबर 8, रियल लाइफ एप्लीकेशन। मतलब इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत ही सिंपल है, डेली प्रैक्टिस।
फॉर एग्जाम्पल मिरर प्रैक्टिस, खुद को समझो, रोज 5 से 10 मिनट मिरर के सामने खड़े हो जाओ, खुद से बात करो, स्माइल प्रैक्टिस करो, आई कांटेक्ट प्रैक्टिस करो। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन यही ऑकवर्डनेस धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलती है। वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करो और जब भी वीडियो रिकॉर्ड करो तो सच्चाई देखो, खुद की वीडियो रिकॉर्ड करो। जब आप खुद को देखते हो तो पहली बार पता चलता है कि आप कैसे दिखते हो, कैसे बोलते हो, यही आपका रियल फीडबैक है। और इससे भी अच्छा रियल कॉन्वर्सेशन जो असली ग्रोथ देते हैं। हर दिन 2-3 नए लोगों से बात करो, छोटी ही सही लेकिन रियल कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। शुरू में डर लगेगा, लेकिन हर बार डर थोड़ा कम होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा। इस बात को डीपली समझ लो, कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। जितना आप फेस करोगे उतना आप ग्रो करोगे। तो अगर सच में चेंज चाहिए, सिर्फ सीखो मत, खुद को पुश करो, क्योंकि छोटी छोटी डेली एक्शंस एक दिन आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकते हैं। और जिस दिन आपने ये समझ लिया कि कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं बल्कि डेली हैबिट है, उस दिन से आप अलग दिखना शुरू कर दोगे और कुछ हफ्तों बाद लोग खुद कहेंगे यार तू पहले जैसा नहीं रहा। और अब एक आखिरी बात जो अगर आपने समझ ली तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, ये आपकी पहचान है, आपकी प्रेजेंस है। एक सवाल अपने आप से पूछो, जिंदगी में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होती है? पैसा, डिग्री या लक? सच क्या पता है? जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है सही लोगों से मिलना, क्योंकि एक सही इंसान आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। एक सही कनेक्शन आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आप अकेले शायद कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है, अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने होती हैं, लोग हमारे आसपास होते हैं, फिर भी हम कनेक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें बात करना नहीं आता, हमें खुद को एक्सप्रेस करना नहीं आता, और यहीं पे ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन आज आपने जो सीखा है ये सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, ये एक ऐसी स्किल है जो आपकी पर्सनैलिटी बदल सकती है, जो आपके रिलेशनशिप बदल सकती है और आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकते हैं। हमेशा याद रखो, कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं है। अगर आप आज से शुरू करते हो, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर रोज प्रैक्टिस करके, तो आई एम श्योर आने वाले 30 दिनों में लोग खुद नोटिस करेंगे, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपकी प्रेजेंस अलग महसूस होगी, और एक दिन आप खुद मिरर में देखकर बोलोगे ये मैं हूं और ये मेरा अपग्रेडेड वर्जन है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो